अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 अप्रैल 2022 है और आज दिन है पीर का। इमरान खान को खुशखबरियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। अवामी प्रेशर ने काम करना शुरू कर दिया है। इमरान खान के सीने में जो राज थे उन राजों ने जलजला बर्पा कर दिया है और उन राजों से बड़ी बड़ी ताकतें और बड़े बड़े महल्लात और उनके दरो दीवार हिल कर रह गए हैं। इमरान खान को यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं कि आपको दीवार से नहीं लगाया जाएगा और इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप कुछ अरसे सब्र कर लें। इमरान खान के लिए नई फतूहात की नवीद भी सुनाई जा रही है। अदालतों से इमरान खान के मुखालिफिन को भी सज़ा देने का फ़ैसला किया जा रहा है। क्या वाकई इमरान खान के साथ ये हमदर्दियाँ सामने आ रही हैं? क्या वाकई इमरान खान को दीवार से लगाने का जो फ़ैसला है वो वापस ले लिया गया है या फिर ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है? इमरान खान की जमात को 30 दिनों के अंदर फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल करने का जो मंसूबा था, क्या वाकई इस मंसूबे से अब खुफिया ताकतें पीछे हट गई हैं? क्या वाकई इमरान खान का जो आज़ादी का नारा है और दीवार से लगाने पर जो धमकी है वो काम कर गई है? ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के जो कुछ दीगर मौज़ूआत हैं वो भी मैं आपके सामने रखूं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के ज़रिए से और अमरीकी मदाखलत के ज़रिए से एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। आपको इमरान खान की पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, उनके इक़दामात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज से उनकी हुकूमत को गिराया गया है इससे कोई भी पाकिस्तानी जो मुनसिफ होगा वो कभी भी इत्तिफाक नहीं करेगा कि अचानक 1.5 माह के अंदर हुकूमत को गिरा दिया जाता है और अमेरिका धमकी भी भेजता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान पर मसाइल आएंगे और पाकिस्तान के साथ अमेरिका चल नहीं सकेगा। तो क्या जो पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी राय यही है और वो यही समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए से गिराया गया है। हाँ, अगर इमरान खान की हुकूमत अपना वक्त पूरा करती और उनसे जो उनके इक़दामात थे उन पर बाज़ पुरस होती और उनकी पॉलिसियों पर बाज़ पुरस होती तो यकीनन इमरान खान की जो इक़्तिदार से अलहदगी थी या अगर वो अगले इलेक्शन में ना जीत पाते तो इसे पाकिस्तानी कौम तस्लीम कर लेती। लेकिन आज काम मसला ये सामने आ रहा है कि पहले नवाज शरीफ की जमात के लोग ये कहते थे कि हम इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर कर उसे सियासी शहीद बनने नहीं देंगे, लेकिन फिर अचानक हवाओं का रुख तब्दील हुआ और वो भी एक तरफ से इमरान खान को गिराने के लिए मुखालिफिन के साथ इत्तिहाद करके मुत्तहिद हो गए। जो PDM थी इसके अंदर इख्तलाफात हो चुके थे, एक दूसरे से अलहदा हो चुके थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और इकट्ठे हो गए। तो इसलिए पाकिस्तान की कौम यह बात जानती है कि इमरान खान की हुकूमत को साजिश के ज़रिए से गिराया गया है। अब नाज़रीन किराम, जिन लोगों ने साजिश की है वो अमरीका को खुश करने के लिए इमरान खान की शिकायतें भी लगा रहे हैं और इमरान खान को अमरीका के सामने दहशतगर्द साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो मिफ्ताह इस्माइल का मामला है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना है, ये अमरीका जाकर इमरान खान को तालिबान से तशबीह देता है और ये कहता है कि इमरान खान वही काम कर रहा है जो तालिबान करते हैं। तालिबान ने अपने यहाँ अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की मिनिस्ट्री बना रखी है और वही काम पाकिस्तान के अंदर इमरान खान अमर बिल मारूफ के नाम से कर रहा है। अब नाज़रीन किराम, होना तो ये चाहिए था कि इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। एक तो कुरान पाक को आड़ बनाकर अमरीकियों को यह बताया गया कि इमरान खान कुरान का नाम लेते हैं, इमरान खान मजहबी है और वह अमल बिल मारूफ की बात करता है। दूसरा यह साबित करने की कोशिश की गई कि जिस तरह से तालिबान काम कर रहे हैं इमरान खान भी वही कर रहा है। जिस तरह से तालिबान अमरीका की नज़रों में दहशतगर्द हैं, शिद्दत पसंद हैं, इमरान खान को भी ऐसा ही तसव्वुर करना चाहिए, इमरान खान भी शिद्दत पसंद है। अब इसकी वजाहतें मिफ्ताह इस्माइल की जानब से भी सामने आ रही हैं कि मेरा कहने का मकसद कुरान पाक की माज़अल्लाह तौहीन नहीं थी और यकीनन उनकी तौहीन कुरान पाक की नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने कुरान पाक की तौहीन की है, लेकिन नाज़रीन किराम, उन्होंने कुरान पाक की आयत को एक तरह से हकारत भरे अंदाज में पेश किया है जो कि काबिल मज़म्मत अमल है। कुरान पाक की आयत पर कोई भी अमल कर सकता है। कुरान पाक कोई किसी एक ख़ास फ़िरके के साथ मुंसलिक नहीं है। ये तो हर उस शख्स का कुरान पाक है जो जिसने इस्लाम कबूल कर रखा है। तो कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना या उसको अपनी थीम बनाना
या उसको अपना नज़रिया बनाना या उसको अपनी एक सोच बनाना, ये कोई भी शख्स कर सकता है। इस पर एतराज़ हो सकता है कि, और वो एतराज़ भी अपने मुल्क के अंदर हो सकता है। आप बाहर जाकर शिकायतें लगा रहे हैं, ये कहाँ की मतलब ये कहाँ की रवादारी है और ये कहाँ इसकी इजाज़त दी जा सकती है। अब लाज़मी काम होना ये चाहिए था कि जिस अंदाज से मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को या जो कुरान पाक का नाम लिया और तालिबान का नाम लिया, तालिबान को भी शिद्दत पसंद साबित कर दिया, होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के अहले इल्म लोग इस वाक़े की मजम्मत करते, और वो लोग जो मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर शामिल हैं बतौर मजहबी जमात के, उनको भी चाहिए था कि वो उसकी मजम्मत करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी मजम्मत करने की बजाय इमरान खान को कोसा जा रहा है। नाज़रीन काम, जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज़ हम्दुल्ला हैं, उनके ट्वीट्स मेरे सामने हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ज़ाती तौर पर, अगरचे वो बड़े पाए के आलिम दीन है हाफिज़ हम्दुल्ला साहब और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान भी हैं, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू की मजम्मत करते और कहते कि तालिबान को भी शिद्दत पसंद साबित किया गया है और कुरान की शिकायत भी एक तरह से मिफ्ता इस्माइल की जानिब से लगाई गई है, लेकिन उन्होंने ये कहने की बजाय उल्टा जो इमरान खान हैं उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी सियासत का अबू जहल है, जिसे ना सच दिखाई देते हैं ना वो इस पर अमल करने की जुर्रत रखता है। अगर किसी सियासी मुखालिफ की जान को तशद्दुद पर उकसाने वाले बयानात के नतीजे में कोई नुकसान पहुँचा तो इमरान नियाज़ी और शीरी मज़ारी ज़िम्मेदार होंगे। सियासत की खातिर दीन की गलत तशरीह भी इस्लाम में एक जुर्म है। अब हाफिज़ हम्दुल्ला साहब जैसे लोग आपकी सियासी तौर पर इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आज का सवाल ये पैदा होता है कि जब आप किसी को बुरे अलकाब से या बुरे टाइटल से मुखातब करते हैं तो क्या वो आपके बारे में अच्छे टाइटल इस्तेमाल करेगा? अब ये लोग इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे। अब इन्हें ये बात महसूस हो रही है कि मिफ्ता इस्माइल के ऊपर तौहीन मज़हब का या तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लग रहा है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन सवाल ये है, ये कहते हैं कि सियासत की खातिर दीन की गलत तशरीह करना, तो क्या दीन का ठेका आपने ले रखा है? आपने इमरान खान को, जो कि एक मुसलमान है, जो कलमा भी पढ़ता है, आप उसको यहूदी एजेंट कहते हैं। क्या दीन के अंदर इसकी इजाज़त है? आप जब दूसरों को बुरे टाइटल दें, अपने मनपसंद फतवे दें, तो ये आपके लिए जायज़ हो गया, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स किसी की गलती को भी सामने लाए तो ये जुर्म हो गया। ये कहाँ का दोहरा रवैया है? नाज़रीन काम, शीरी मज़ारी साहिबा का जो नज़रिया है आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनको सेकुलर और लिबरल खातून समझा जाता है और इसी तरह से वो बहुत सी चीज़ों से उनके इख्तलाफ हो सकता है, यहाँ तक कि उनके ऊपर करप्शन के कुछ केसेस भी हैं। ये भी रिपोर्टें आ रही हैं कि बहुत पुरानी कोई उनके ऊपर ज़मीन का कोई केस और मुकदमा चल रहा है। ये सारे मामले एक तरफ हैं, लेकिन उनका ये कहना कि मिफ्ता इस्माइल का अमेरिका में जाकर इमरान खान की शिकायत लगाना और अमर बिल मारूफ को तालिबान से जोड़ना, ये बात अगर शीरी मज़ारी ने की है तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। नाज़रीन काम, सियासत के अंदर मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम इसके मुखालिफ हैं, लेकिन सियासत के अंदर अगर कोई दीन का नाम लेता है तो ये कहाँ जुर्म हो गया है? अल्लामा इकबाल का मशहूर, आप जानते हैं, उनका ये शेर मौजूद है कि अगर सियासत से दीन जुदा हो जाए, इस्लाम जुदा हो जाए तो फिर चंगेज़ी रह जाती है। तो सियासत का ठेका क्या सिर्फ एक मजहबी गिरोह ने ले रखा है, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, सर पे टोपी पहनी हुई है, पगड़ी रखी हुई है? क्या दीन का ठेका सिर्फ उन्हीं के पास है? क्या एक वो मुसलमान जो एक कलमा पढ़ता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है और वो कुरान पाक को मानता है, अगर वो ये कहता है कि हमें कुरान को, सीरत को, सुन्नत को अपनाना चाहिए, तो क्या ये जुर्म हो गया है? आप भी ऐसा कर लें। अगर वो अमर बिल मारूफ की बात करता है, अपनी थीम बनाता है और अपना नज़रिया बनाता है, तो आप भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर रख लें, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि मिफ्ता इस्माइल ने ये बात गलत की है। मैं हैरान हूँ कि मैंने हाफिज़ हम्दुल्ला का ट्विटर अकाउंट चेक किया और ये जानने की कोशिश की कि शायद कहीं उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के इस बयान की मजम्मत की होगी, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आया है। यही नहीं नाज़रीन किराम, जो मौलाना असद महमूद हैं, वो उनके मैंने ट्विटर अकाउंट जो ऑफिशियल है वो चेक किया है, मुझे वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया, अगरचे उनके फेक अकाउंट से एक इस तरह का स्क्रीनशॉट नशर किया जा रहा है, लेकिन उनके ऑफिशियल अकाउंट से कोई इस तरह की मजम्मत जारी नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान के ऑफिशियल अकाउंट से भी इस तरह की कोई मजम्मत जारी नहीं हुई और इसी तरह से उनकी जमात के दीगर लोगों की जानिब से भी। सवाल यह है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं और आपको इख्तलाफ का हक होना चाहिए, लेकिन आप दूसरों के ऊपर फतवा लगाकर ये कहें कि आप मुफ्ती ना बने और दूसरों को आप ये कहें कि आप अबू जहल हैं,
दूसरों को आप ये कहें कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते तो आप मुसलमान ही नहीं हैं, और दूसरों के ऊपर आप कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाएं और दूसरों को आप यहूदी एजेंट कहें बग़ैर सबूत के, बग़ैर तहकीक के, तो क्या इसकी इजाज़त है? गलती चाहे इमरान खान करे वो भी बुरी है, काबिल मज़म्मत है। गलती मौलाना फजल रहमान करें या हाफिज़ हमदुल्ला करें, यह भी काबिल मज़म्मत है। गलती को गलती होने की हैसियत से तनकीद की जा सकती है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की सियासत में मुनाफ़क़त से बालातर होकर सियासत करनी चाहिए, चाहे कोई भी जमात है, चाहे इमरान खान की जमात है, चाहे जमीयत की, चाहे कोई भी जमात है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि दोगला रवैया ना अपनाया जाए। नाज़रीन काम, हाफिज़ हमदुल्ला की वजह से जो ट्विटर के नीचे मैंने जब देखा तो बहुत से लोगों ने मकतबा देवबंद को गालियां दी हैं, देवबंद मकतबा फ़िक्र को गालियां दी गई हैं और बड़े बड़े उलमा को बुरा भला कहा गया है। तो क्या ये चीज़ें ज़ेब देती हैं? तो यकीनन हाफिज़ हमदुल्ला को या इस तरह के दीगर लोगों को अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। हाँ, अगर इमरान खान बुरा करता है तो आप उसको कह सकते हैं कि इमरान खान को अमर बिल मारूफ इस अंदाज से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और लेकिन आप साथ में ये तो कहें ना कि मिफ्ताह इस्माइल ने भी गलत किए हैं, उसके ऐबों पर पर्दा डाल रहे हैं, उसके गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं और दूसरों को खामखा इल्ज़ामात दे रहे हैं। अब हाफिज़ हमदुल्ला ने इसके अंदर नाज़रीन किराम कुछ दीगर बातें भी की हैं, और जो उनके ट्वीट्स हैं, हमने बात कुछ और करनी थी और बात कहीं और निकल गई है, लेकिन चूंकि मैं आपको चाहता हूं कि ये चीज़ें भी वाज़े हो जाएं और ये पता होना चाहिए। ये इल्ज़ाम लगाया है जो एक इंसान, वो शख्स है जो माजी के अंदर किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस रहा, उस गुनाह का नाम लेकर उस पर तनकीद करना, उसको जितलाना कि तुम ये काम करते थे जबकि वो तौबा भी कर चुका हो, क्या इसकी इस्लाम इजाज़त देता है? एक आलिम दीन को क्या, एक इंसान पहले गुनाह करता था, शराब पीता था या जिना करता था, अगर वो तौबा कर लेते हैं तो क्या तुम उसको फिर भी माजी के गुनाहों की वजह से उसे दोष दोगे? कुरान पाक के अंदर, अहादीस के अंदर तो ऐसे गुनाहों से माफ़ी करने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, और ये लोग अपनी सियासत के लिए ऐसी बातें करते हैं। मसलन ये बात की गई है कि शीरी मज़ारी साहिबा मुफ्ती बनने की कोशिश ना करें, इस्लाम में बग़ैर निकाह औलाद पैदा करने की क्या सज़ा है, यह हाफिज़ हमदुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है। शीरी मज़ारी बताएं कि दीन में आदि झूठे की क्या सज़ा है। सवाल यह है कि बग़ैर निकाह के औलाद इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है, अगरचे वो इस इल्ज़ाम की तरदीद भी करते हैं, लेकिन फिर सवाल यह है कि कोई ये भी पूछे हाफिज़ हमदुल्ला से कि आदि झूठा आप इमरान खान को कहते हैं, क्या आदि झूठा नवाज शरीफ नहीं है? क्या आदि झूठा शहबाज शरीफ नहीं है? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अदालत से सर्टिफाइड मुजरिम हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, क्या यह ताउन अलल इस्म नहीं है? आप इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? फिर आप ये कहते हैं कि औलाद को पैदा करना, क्या इसकी इजाज़त है? हमज़ा शहबाज के ऊपर इल्ज़ाम है कि हमज़ा शहबाज ने अपनी एक बेटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जो कुछ वो अपनी बीवियों के बारे में, जिनके साथ उन्होंने शादियां कर रखी हैं, उनको वो तस्लीम नहीं करती हैं, तो क्या इसकी इजाज़त है? एक तरफ की गलाजत को आप बयान करते हैं तो दूसरी तरफ की गलाजत आप छुपाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की दीनदारी है? वाराणसी का बात बहुत लंबी हो गई है, बात कहीं और जा निकली है। अब मैं आपके सामने जो इमरान खान के हवाले से जो एक नया फैसला आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। PTI की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में सुनाने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तमाम दीगर जमातों के केसेस भी PTI के साथ सुने जाएंगे। और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अदालत ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत 17 सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन, अकबर एस बाबर और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करके 17 मई तक तलब कर लिया है। तो नाज़रीन काम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को एक तो अमरीकी साजिश के ज़रिए से हटाया गया, दूसरा अमरीकी साजिश ये है कि इमरान खान को हमेशा के लिए दीवार से लगा दिया जाए। तो अब जो फॉरेन फंडिंग केस था कि इमरान खान ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल की है, इसको लेकर इमरान खान की जमात को बैन किया जा रहा था और 30 दिन के अंदर फैसला सुनाने का हुक्म दिया गया था, रोज़ाना समाअत करके। तो इमरान खान ने यह कहा था कि हमारे खिलाफ फैसला ज़रूर सुनाएं, लेकिन पहले जो हमारे मुखालिफिन हैं उनका भी तो जांच पड़ताल की जाए और उनका भी तो केस हमारे साथ सुना जाए। अगर हम मुजरिम हैं तो हमें सज़ा दी जाए, अगर वो मुजरिम है तो उन्हें भी सज़ा दी जाए। ये दोहरा मयार क्यों है? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये फैसला कर दिया है कि तमाम जमातों के जो केस हैं वो एक ही साथ सुने जाएंगे और 17 मई को दोबारा इस केस की जो वजाहत है या समाअत है वो दोबारा शुरू होगी। तो ये तलब कर लिया गया है। अब इस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद PTI को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, खुशखबरी मिलना शुरू हो गई है और अवामी जो प्रेशर था उसका नतीजा आने लगा है।
लेकिन आसिफ काम हमें जो लगता है वो ये है कि इमरान खान को इस तरह की बातें करके अगरचे रिलीफ देकर उन्हें खामोश कराने की कोशिश हो रही है, और एक तरह से जो एक राय है वो ये भी मौजूद है कि ये लॉलीपॉप है। अमली तौर पर आप असम्बलियों को डिसॉल्व करें, इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें, फिर जाकर हम समझेंगे कि आप वाकई फौरी इलेक्शन करवाने पर संजीदा हैं। तो इसलिए इमरान खान की जो तहरीक है, यानी जो मार्च है, वो इसे रोकने के लिए तैयार नहीं है और वो उसे आगे लेकर जाएंगे। और उन्होंने ये कह रखा है कि जब तक अमली इक़दाम नहीं होते हैं तब तक वो किसी भी सूरत वो पीछे नहीं हटेंगे। तो फॉरेन फंडिंग केस का और दीगर अदालतों से जो फैसले हैं उनके ज़रिए से इमरान खान को दीवार से लगाने के जो प्लान थे या कोशिशें थी वो नाकाम हो रही हैं, और जो इमरान खान को जो अखलाकी तौर पर बदनाम करने का प्लान था वो भी नाकाम हो रहा है। लेकिन अब जो अफसोसनाक बात है कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल होना, यानी इमरान खान पर कादियानी होने के इल्ज़ामात लगाना, ये दुरुस्त नहीं है और इसकी कोशिश हो रही है। और एक मजहबी जमात है उसको बाकायदा तैयार किया जा रहा है कि आपने इमरान खान के खिलाफ ये काम करना है। तहरीक लब्बैक को आप देख लें कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ के खिलाफ उठकर एहतजाज करके ब्लैकमेल करते रहे, लेकिन अब जबकि मिफ्ता इस्माइल ने यह बयान दिया है इस पर उनकी जानिब से कोई मजम्मत या किसी भी तरह कोई बयान सामने नहीं आया, जो काबिल अफसोस बात है। नाज़रीन का मैं फिर कहता हूँ कि सियासत के अंदर मज़हब को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। मतलब ये है कि अपने मकासद के लिए किसी को काफर कह देना और किसी को कादियानी कह देना ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन मज़हब को साथ लेकर अपनी सियासत को मज़हब के ज़रिए से, यानी मज़हबी सियासत करना, ये इसकी इजाज़त है। चाहे वो कोई भी करे, मज़हबी जमात करे या कोई और करे, इस्लाम के उसूलों पर अमल करने इसकी इजाज़त है और होनी चाहिए। अगर कोई सीरत की बात करता है, रियासत मदीना की बात करता है, तो इससे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप भी कर लें रियासत मदीना की बात, आप भी सीरत की बात कर लें, तो बजाय इसके कि मशवरे दिए जाएँ, उलमा इकराम को चाहिए कि वो अगर कोई ऐसा बंदा अगर हुक्मरान है या हुकूमत में है उसे मशवरे दें और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उसे ये कहा जाए कि तुम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो आगे शेयर कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।